नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक नंबर का छटा हुआ टैक्स चोर निकला रामदेव का पातंजलि। जी हां, टैक्स चोरों से देश को बचाने की बात करने वाले रामदेव तो खुद ही बहुत बड़े टैक्स चोर निकले। और वो आज के टैक्स चोर नहीं है, टैक्स चोरी के पुराने फकीर हैं। क्या कमाल की बात है कि 18 साल से टैक्स चोरी करके चौड़े से चोरी पर प्रवचन देते घूम रहे हैं रामदेव। देश को चूना लगाने वाला ज्ञान बांटता फिर रहा है कि देश हमारे हाथ में दे दो वरना चोर लूट ले जाएंगे। कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, लेकिन रामदेव के मामले में आप कह सकते हैं रामदेव की दाढ़ी में टैक्स की चोरी। सरकार का करोड़ों रुपया टैक्स दबाकर बैठा हुआ है यह बाबा। मजे की बात यह है कि रामदेव ने केवल टैक्स की चोरी नहीं की, ऊपर से सीना जोरी भी की। पहले तो टैक्स नहीं दिया, फिर जब कहा गया कि बाबा धंधा करते हो टैक्स तो दो, तो बाबा ने कहा ऐसे कैसे दे दे, नहीं देते टैक्स। ट्रिब्यूनल चले गए, ट्रिब्यूनल ने कहा टैक्स तो देना पड़ेगा, तो रामदेव सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि बाबा तुम धंधेबाज आदमी हो तो धंधे पर टैक्स दो। ट्रिब्यूनल ने जो कहा है उसको मानो। अब फर्जीवाड़ा करके बूटी बेचने वाला बाबा भूत बना हुआ है। अब सुनिए मामला। रामदेव आज के टैक्स चोर नहीं है, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं टैक्स चोरी के, बरसों से टैक्स चोरी कर रहे हैं। मामला है 2012 का और तब तक 5 साल तक टैक्स दबा चुका था बाबा। याद कीजिए, यह वो समय था जब पातंजलि बाबा के योग शिविरों के नाम पर दबाकर कमाई कर रहा था। एडवांस में बुकिंग होती थी, आगे बैठने का इतना, बीच में बैठने का इतना, पीछे बैठने का इतना, करोड़ों में खेल हो रहा था। लेकिन काले धन पर काली दाढ़ी खुजाने वाले रामदेव दबाकर टैक्स चोरी कर रहे थे। इस पर मेरठ रेंज के सर्विस टैक्स कमिश्नर का ध्यान गया तो उन्होंने इसे सरकारी खजाने को चूना लगाने का मामला माना और पातंजलि को कहा कि अक्टूबर 2006 से मार्च 2011 के बीच लगाए गए शिविरों के लिए 4,94,00,000 रुपए का सर्विस टैक्स और इतनी ही राशि का जुर्माना सरकार के पास जमा कराओ। कायदे से क्या होना चाहिए था? रामदेव पैसा कूट रहा था, सरकार को बिना मांगे टैक्स चुका देना चाहिए था। लेकिन रामदेव के मन में तो था खोट। पातंजलि ने कहने के बाद भी टैक्स नहीं चुकाया। वो चला गया सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल यानी सेस्टैट। उसने दलील दी कि साहब हम तो अपने शिविरों में ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जो बीमारियों के इलाज के लिए हैं और ये हेल्थ एंड फिटनेस सर्विस कैटेगरी के तहत टैक्स के दायरे में नहीं आता। बरसों यह मामला चलता रहा और रामदेव पातंजलि करोड़ों कूटता रहा। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि वित्त अधिनियम 1994 में स्वास्थ्य और फिटनेस सेवाओं की परिभाषा में साफ लिखा है कि भाप स्नान, स्पा, स्लिमिंग सैलून, व्यायामशाला, ध्यान, योग, मालिश जैसी सेवाएं शामिल होंगी। इतना ही नहीं, आप शिविर में प्रवेश के लिए एंट्री फीस लेते हो। इसके अलावा आप टिकट बेचते हैं, टिकट की कैटेगरी और कीमत के आधार पर लोगों को अलग अलग तरह की सर्विस देते हैं। तो ऐसे में आपके शिविर सर्विस टैक्स के दायरे में आते हैं। साफ साफ आपको टैक्स चुकाना होगा। रामदेव और पातंजलि वाले इतने के बाद भी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं हुए। इरादा साफ था, सरकारी खजाने को चूना लगाना। और सरकारी खजाने को चूना लगाने का सीधा मतलब है देश की गरीब जनता को चूना लगाना, क्योंकि इसी पैसे से तो स्कूल चलते हैं, अस्पताल चलते हैं, सड़कें बनती हैं, पीने के पानी और दूसरी सुविधाओं का बंदोबस्त होता है। तो सर जी, रामदेव और पातंजलि ने टैक्स नहीं चुकाया तो नहीं चुकाया। सुनिए, 2006 का मामला है। वो ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट कि जी हम तो करोड़ों कूटेंगे लेकिन टैक्स नहीं देंगे, टैक्स देना हमारा काम नहीं है। अब देखिए, 2006 से टैक्स चोरी का मामला चलते चलते 2024 आ गया, मतलब पूरे 18 साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एम ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ के सामने पातंजलि ने माना कि हां, हमसे 4,94,00,000 के सर्विस टैक्स और इतनी ही राशि के जुर्माने की मांग की गई है। वहां भी पातंजलि ने कहा कि हमारी गतिविधियां हेल्थ एंड फिटनेस सर्विसेज के कैटेगरी के दायरे में आती नहीं है, क्योंकि इसका मकसद योग है न कि इलाज। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि रामदेव के शिविरों के लिए बाकायदा एंट्री फीस वसूली जाती है। आपने माना है। इनका आयोजन करने वाली संस्था पातंजलि योगपीठ ट्रस्ट को सर्विस टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे ही आप फीस वसूलते हैं, यह शिविर एक सेवादाता बन जाता है।
जो पैसे लेकर लोगों को सिखाता है। ऐसे में कोई कारण नहीं है कि पतंजलि को टैक्स से छूट दी जाए। रामदेव और पतंजलि को टैक्स तो चुकाना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते। अच्छा, रामदेव और पतंजलि पर टैक्स चोरी के आरोप कोई आज के नहीं है, पुराने खिलाड़ी हैं। साल 2012 में तहलका पत्रिका ने बाबा रामदेव एपिक स्विंडल शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में रामदेव से जुड़े ट्रस्टों पर टैक्स चोरी के सनसनीखेज आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2004-05 में बाबा रामदेव से जुड़े ट्रस्ट दिव्य फार्मेसी ने केवल 6,73,000 रुपए की दवाओं की बिक्री दिखाकर केवल 53,000 रुपए सेल्स टैक्स के तौर पर चुकाए, और ऐसा करके कम से कम 5 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की गई। तहलका के मुताबिक पतंजलि पीठ पूरे देश में और विदेशों में दवाएं पार्सल के जरिए भी भेजता था। दवाओं की बिक्री को देखते हुए उत्तराखंड के बिक्री कर विभाग को बाबा रामदेव के ट्रस्ट के बिक्री के आंकड़ों पर शक हुआ। इस पर सेल्स टैक्स ने उत्तराखंड के सभी डाकखानों यानी पोस्ट ऑफिस से सूचना मांगी। तहलका में छपी रिपोर्ट में डाकखानों से मिली सूचना के हवाले से कहा गया था कि वित्त वर्ष 2004-05 में दिव्य फार्मेसी ने 2,509 किलो 256 ग्राम दवाएं 3,353 पार्सल के जरिए भेजे थे। इन पार्सलों के अलावा 13,13,000 रुपए के वीपीपी भी किए गए थे। उसी साल दिव्य फार्मेसी को 17,50,000 रुपए के मनी ऑर्डर भी मिले थे। इसी सूचना के आधार पर सेल्स टैक्स उत्तराखंड की विशेष जांच शाखा यानी एसआईबी ने दिव्य फार्मेसी में छापा मारा। तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर जगदीश राणा ने छापे का नेतृत्व किया था। उन्होंने तहलका को बताया था कि तब तक मैं भी रामदेव जी का सम्मान करता था, लेकिन यह तो सीधे सीधे टैक्स चोरी का मामला था। और राणा के मुताबिक ट्रस्ट ने करीब 5 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की थी। लेकिन रामदेव की ताकत देखिए, चोरी और सीनाजोरी का उनका तरीका कोई आज का नहीं है। जो आदमी फर्जीवाड़ा करके बूटी बेचने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जी उड़ा सकता है, वो सेल्स टैक्स के एक अफसर को क्या ही समझता होगा। तहलका ने उत्तराखंड के कई अधिकारियों के हवाले से लिखा था कि छापे की वजह से राणा पर इतना दबाव पड़ा कि उन्हें 4 साल पहले ही रिटायरमेंट लेना पड़ा। इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई पतंजलि के बही खाते पलटने की। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि बिक्री कर की चोरी तो पूरे घपले का एक छोटा सा हिस्सा भर था। तहलका ने दावा किया था कि उसके पास ऐसे कागजात हैं जो साबित करते हैं कि दिव्य फार्मेसी ने 30,17,000 रुपए की दवाएं बाबा रामदेव के दूसरे ट्रस्ट दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को ट्रांसफर की। ट्रस्ट ने इनकम टैक्स को बताया कि यह दवाएं गरीब और जरूरतमंदों में मुफ्त बांटी गई, लेकिन तत्कालीन बिक्री कर अधिकारियों का कहना था कि इन दवाओं को कनखल दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट ले जाकर बेचा गया। रिपोर्ट में ट्रस्ट के नजदीक रहने वाले एक शख्स के हवाले से बताया गया था कि बरसों से दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट से गरीबों को मुफ्त दवा नहीं मिली थी। मुफ्त दवा बांटने की बात झूठ के सिवा कुछ नहीं। तो क्या समझे, विदेशों से काला धन लाने, पेट्रोल 40 रुपए लीटर बेचने, टैक्स चोरों से मुक्ति दिलाने की बड़ी बड़ी बातें करने वाला रामदेव खुद नीचे से लेकर ऊपर तक टैक्स चोरी के आरोपों के दलदल में धंसा हुआ है। सच तो यह है कि सत्ता में ऊंची पहुंच का फायदा उठाकर बरसों बरस से टैक्स चोरी का असल मजा तो रामदेव और पतंजलि ने लूटा है। असल में ये राष्ट्र निर्माता नहीं, राष्ट्र के विध्वंसक हैं जो राष्ट्र के खजाने को खुलेआम चूना लगाते आ रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, रामदेव तो दसियों करोड़ रुपए टैक्स मारकर मौज कर रहा है। उसकी जगह आपने 1,000, 2,000 या लाख 2 लाख का टैक्स भी नहीं चुकाया होता तो आपका क्या हाल करती यही सरकार। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।